अगर फास्ट गाड़ी चलाते वक्त एक्सीडेंट हो जाए तो फ्रैक्चर इतना कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। कभी कभी हड्डी बाहर तक एक्सपोज हो जाती है और बोन का कुछ हिस्सा डैमेज हो जाता है। इस सिचुएशन में नॉर्मल प्लेट्स या स्क्रू लगाना हमेशा पॉसिबल नहीं होता है। यहाँ पर एक्सटर्नल फिक्सेटर्स पेशेंट्स को दोबारा खड़े कर सकते हैं और चलने में मदद कर सकते हैं। ऑर्थोपेडिक सर्जरी में ये एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक है जो फ्रैक्चर्स के लिए यूज होती है, जहाँ बोन को स्टेबल रखना ज़रूरी होता है, लेकिन इंटरनल इम्प्लांट्स लगाना सेफ ऑप्शन नहीं होता। एक्सटर्नल फिक्सेटर्स को सिंपल लैंग्वेज में समझाया जाए तो मेटल का फ्रेम होता है जो बॉडी के बाहर रहता है। थिन मेटल पिन्स या वायर्स स्किन में से बोन के अंदर पास किए जाते हैं और फिर उन्हें बाहर एक रिजिड मेटल फ्रेम से कनेक्ट किया जाता है। ये फ्रेम फ्रैक्चर को एक फिक्स्ड पोजीशन में होल्ड करता है ताकि ब्रोकन बोन पीसेस हिले नहीं। जब बोन स्टेबल रहती है तब बॉडी का नेचुरल हीलिंग प्रोसेस शुरू हो जाता है और धीरे धीरे न्यू बोन फॉर्मेशन यानी फ्रैक्चर रिपेयर होने लगता है। एक्सटर्नल फिक्सेटर्स स्पेशली उन सिचुएशंस में यूज होते हैं जहां नॉर्मल सर्जरी करना रिस्की होता है। सबसे कॉमन एग्जाम्पल होता है इन्फेक्टेड फ्रैक्चर्स। कभी कभी फ्रैक्चर्स के आसपास इन्फेक्शन हो जाता है। अगर ऐसे टाइम पर प्लेट्स और स्क्रूज बॉडी के अंदर लगाए जाए तो बैक्टीरिया उन इम्प्लांट्स पर चिपक कर सकते हैं और ट्रीटमेंट करना और भी डिफिकल्ट कर सकते हैं। एक्सटर्नल फिक्सेटर इस प्रॉब्लम को अवॉइड करते हैं क्योंकि स्टेबिलाइजिंग स्ट्रक्चर बॉडी के बाहर रहता है। इससे सर्जन्स इन्फेक्शन को क्लीन कर सकते हैं और बोन को स्टेबल एनवायरनमेंट दे सकते हैं जिसमें वो हील हो सके। दूसरा चैलेंजिंग सिचुएशन होता है बोन लॉस। सीवियर ट्रॉमा या ओपन फ्रैक्चर्स में कभी कभी बोन का एक पोर्शन कंप्लीटली मिसिंग हो सकता है। ऐसे केसेस में फ्रैक्चर के बीच एक गैप रह जाता है। इस फ्रैक्चर को फिल अप करने के लिए एक्सटर्नल फिक्सेटर्स के एक स्पेशल टेक्निक को अलाउ किया जाता है जिसे डिस्ट्रैक्शन ऑस्टियोजेनेसिस कहते हैं। इसका सिंपल मीनिंग है कि बोन को धीरे धीरे स्ट्रेच किया जाए। फ्रेम पर स्मॉल एडजस्टमेंट्स किए जाते हैं जिससे बोन सेगमेंट्स स्लोली सेपरेट होते हैं। बॉडी इस गैप को एम्प्टी नहीं छोड़ती, वो ग्रेजुअली नई बोन बना सकती है और धीरे धीरे मिसिंग बोन का पोर्शन फिल हो जाता है। एक्सटर्नल फिक्सेटर्स का एक और इम्पॉर्टेंट रोल होता है नॉन यूनियन फ्रैक्चर्स में। नॉर्मली फ्रैक्चर्स कुछ महीनों में हील हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी बोन एंड्स प्रॉपरली जुड़ते नहीं है और फ्रैक्चर्स कई बार मंथ्स या इवन ईयर्स तक अनहील्ड या ओपन रह जाते हैं। इस कंडीशन को नॉन यूनियन कहते हैं। पेशेंट को परसिस्टेंटली इंस्टेबिलिटी और कुछ पेन फील हो सकता है। एक्सटर्नल फिक्सेटर बोन एंड्स को एग्जैक्ट अलाइनमेंट में होल्ड करता है और कभी कभी कंट्रोल्ड कॉम्प्रेशन भी देता है, यानी बोन पीसेस को जेंटली एक दूसरे के अगेंस्ट प्रेस करता है जिससे बॉडी को हीलिंग रीस्टार्ट करने का सिग्नल मिल सके। ये टेक्निक सीवियर ट्रॉमा इंजरीज में भी काफी यूजफुल होती है। रोड एक्सीडेंट्स या हाई इम्पैक्ट इंजरीज में सिर्फ बोन ही नहीं, सराउंडिंग मसल्स, स्किन और सॉफ्ट टिश्यूज भी डैमेज हो जाते हैं। ऐसे टाइम पे इमीडिएट इंटरनल फिक्सेशन करना हर बार सेफ नहीं होता। एक्सटर्नल फिक्सेटर्स फ्रैक्चर को स्टेबलाइज करता है और डॉक्टर्स को टाइम देता है कि स्वेलिंग कंट्रोल हो सके, वुंड ट्रीट करने के लिए फर्दर सर्जरी प्लान कर सके। कई बार एक्सटर्नल फिक्सेटर्स टेम्पररी स्टेबिलाइजर्स भी हो सकते हैं, मतलब पहले इस फ्रैक्चर को स्टेबल किया जाता है और जब स्वेलिंग और सॉफ्ट टिश्यू कंडीशन इंप्रूव हो जाती है तब लेटर स्टेज में एक इंटरनल फिक्सेशन सेफ हो सकता है। पेशेंट्स का सबसे कॉमन क्वेश्चन होता है कि क्या एक्सटर्नल फिक्सेटर के साथ डेली लाइफ मैनेज हो सकती है। फ्रेम बॉडी के बाहर होने की वजह से शुरू में थोड़ा अनयूजुअल फील हो सकता है, लेकिन मेजॉरिटी पेशेंट्स कुछ हफ्तों में ही इसे अडेप्ट कर लेते हैं। बहुत केसेस में डॉक्टर्स पार्शियल वेट बेयरिंग भी अलाउ करते हैं। पार्शियल वेट बेयरिंग का मतलब होता है कि पेशेंट अपने अफेक्टेड लेग पे पूरा बॉडी वेट नहीं, लेकिन थोड़ा कंट्रोल्ड वेट या सपोर्ट देके चल सकता है, यूजुअली वॉकर या क्रचेस की हेल्प से। ये कंट्रोल्ड मूवमेंट बोन हीलिंग को स्टिम्युलेट कर सकता है और मसल्स को वीक होने से भी बचा सकता है। साथ ही फिजियोथेरेपी भी चलती है ताकि नियर बाई जॉइंट्स स्टिफ ना हो जाए। अगर आफ्टर केयर की बात की जाए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज पिन साइट केयर। पिन साइट वो छोटे एरियाज होते हैं जहां से मेटल के पिन अंदर बोन तक जाते हैं। इन स्पॉट्स को क्लीन रखना बहुत जरूरी होता है ताकि इन्फेक्शन ना हो। डॉक्टर्स यूजुअली सलाइन या एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से क्लीनिंग रेकमेंड करते हैं। अगर पिन साइट के आसपास रेडनेस, स्वेलिंग, डिस्चार्ज या अनयूजुअल पेन हो तो उसे अर्ली स्टेजेस पे डॉक्टर को दिखाना जरूरी हो जाता है। एक्सटर्नल फिक्सेटर्स का यूज सिर्फ फ्रैक्चर्स तक लिमिटेड नहीं है। ये टेक्नोलॉजी लिम्ब लेंथनिंग और बोन डिफॉर्मिटी करेक्शंस में भी काफी यूज होती है। अगर किसी पेशेंट का एक लेग दूसरे लेग से छोटा हो या बोन ग्रोथ अबनॉर्मल हो तो कंट्रोल्ड बोन लेंथनिंग के थ्रू बॉडी को ग्रो किया जाता है और न्यू बोन फॉर्मेशन स्टिम्युलेट किया जाता है। इस प्रिंसिपल पर बोन रीजनरेशन का प्रोसेस काम करता है।
सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक्सटर्नल फिक्सेटर सिर्फ एक मेटल फ्रेम नहीं है, यह एक्चुअली एक बायोलॉजिकल हीलिंग सिस्टम है जो बोन को करेक्ट अलाइनमेंट और स्टेबिलिटी देता है ताकि बॉडी खुद नया बोन रीजनरेट कर सके। इसलिए जब कन्वेंशनल सर्जरीज पॉसिबल नहीं हो तो एक्सटर्नल फिक्सेटर्स पेशेंट को एक सेकेंड चांस देता है स्टेबल बोन्स, बेटर मूवमेंट और ग्रेजुअली नॉर्मल लाइफ की तरह वापस आने के लिए।